हर मुल्क दूसरे मुल्क से मुख्तलिफ होता है और इसके अपने कानून होते हैं जो इसके शहरियों की भलाई के लिए बनाए जाते हैं, जिनमें से कुछ लॉज तो मुख्तलिफ मुल्कों में एक जैसे होते हैं और कुछ हर मुल्क की कल्चरल वैल्यूज़ पर बेस्ड होते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आई एम सलमान शुब एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल ब्राइटन अप ब्रेन। दोस्तों, आज हम मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद वियर्ड लॉज के बारे में बात करेंगे जिनको सुनकर आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा सच है। सो फ्रेंड, लेट्स स्टार्ट दिस इंटरेस्टिंग वीडियो। इन लॉज के बारे में जानते हैं और इनकी वजूहात का भी पता लगाते हैं। हर मुल्क में मोटे लोग पाए जाते हैं। मोटापा आजकल बहुत सी बीमारियों की भरी वजह है, लेकिन अगर आप जापान के शहर में हैं तो आपका वज़न ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जापान के मेटाबो लॉ के मुताबिक सुमो रेसलर्स के अलावा जापान के किसी भी शहरी का वज़न ज़्यादा नहीं होना चाहिए और हर साल 40 से लेकर 74 ईयर्स के लोगों की वेस्ट को मेजर किया जाता है। अगर किसी आदमी की 33.5 और औरत की 35.4 इंचज़ से ज़्यादा वेस्ट हुई तो इसे जुर्माना किया जाता है। ये कानून यहाँ के लोगों को मोटापे और इसके मनफी असरात से बचाने के लिए बनाया गया है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कनाडा के शहर टोरंटो में दरख्त पर चढ़ना इलीगल है और अगर कोई ऐसा करता पकड़ा गया तो इसे भारी जुर्माना अदा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हुकूमत नहीं चाहती कि लोग दरख्तों पर चढ़कर इसके स्ट्रक्चर को ख़राब करें और ख़ुद को भी नुकसान पहुँचाएँ। ज़िंदगी में सफाई की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। साफ़ सुथरे माहौल को बरकरार रखना इंसानों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनकी सेहत का मुकम्मल इंसार माहौल पर होता है। दोस्तों, रशियन सफाई का इतना ख्याल करते हैं कि यहाँ गंदी गाड़ी चलाना इलीगल है। अगर आप रशिया में हैं तो जब भी गाड़ी लेकर घर से निकलें तो इसे साफ़ करके निकलें और मुकम्मल तसल्ली कर लें कि कहीं कोई धूल या मिट्टी वगैरह तो नहीं रह गई। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये कानून यहाँ पर पिछले 100 सालों से मौजूद है। दोस्तों, अगर आप कभी किसी बीच या समुंदर के साहिल पर गए हैं तो रेत के महल तो आपने ज़रूर बनाए होंगे, लेकिन अगर आप ये सैंड कैसल्स स्पेन में बनाते हैं तो आपको भारी जुर्माना अदा करना पड़ सकता है, क्योंकि स्पेन में रेत के महल बनाना इलीगल है। जुर्माने की रकम जगह के लिहाज से है। मिसाल के तौर पर मयोर्का के आइलैंड पर आपको 100 यूरोस तक जुर्माना हो सकता है और गुलेशिया में 1500 यूरोस तक हो सकता है। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर कोई बच्चा सैंड कैसल बनाता है तो क्या इसे भी जुर्माना होगा? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन ये जुर्माना इनके पेरेंट्स को अदा करना पड़ेगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इटली के शहर वेनिस में पिजन्स को दाना डालना इलीगल है? सेंट मार्क स्क्वायर और वेनिस में हज़ारों कबूतर उतरते हैं और लोग तस्वीरें बनाने के लालच में इनको खाना खिलाते हैं, जिससे गंदगी फैलती है। कहा जाता है कि परिंदों की सफाई के लिए हर शहरी को 275 यूरो सालाना अदा करना पड़ता है। तो वेनिस के कानून साजों ने 2008 में परिंदों को खाना खिलाना गैर कानूनी करार दिया है। अगर आप कबूतर को खाना खिलाते हुए पकड़े गए तो आपको 700 यूरोस तक जुर्माना हो सकता है। हाई हील्स लड़कियों की शॉपिंग का एक अहम हिस्सा होती हैं। लड़कियों ने कहीं भी जाना हो हाई हील्स ज़रूर रखती हैं, लेकिन गर्ल्स, जब आप ग्रीस जा रही हों तो कोई सही जूते रखिएगा, क्योंकि इस मुल्क में 2009 से एक्रोपोलिस में हाई हील्स बैन कर दी गई हैं। यहाँ के लॉ मेकर्स ने यह पाबंदी एशियन रूल्स को ऊंची एड़ियों वाले जूतों के नुकसान से बचाने के लिए लगाई है। कुछ लोग पेट्स तो रख लेते हैं, लेकिन बाद में इनका ख्याल नहीं रखते, इनको सिर्फ घर में बंद कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप इटली के शहर टूरिन में रहते हैं तो आपको अपने डॉग को हर रोज़ 3 बार वॉक पर लेके जाना होगा, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप 500 यूरोस तक का जुर्माना अदा करने के लिए तैयार रहें। जॉर्जिया में चिकन का रोड क्रॉस करना इलीगल है। जी हाँ दोस्तों, ये कानून वाकई मुर्गियों के लिए है। दोस्तों, मुर्गियों का तो आपको पता ही है, अगर ये भाग जाएं तो इनको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है और ये किसी के काबू में नहीं आती। लोगों को अपनी मुर्गियों को काबू में रखने की तरगीब देने की कोशिश में जॉर्जिया के शहर क्वेटमैन में एक कानून है, जिसके मुताबिक अगर आपका चिकन रोड क्रॉस करता हुआ पकड़ा गया तो आपको जुर्माना होगा। ये कानून फार्म एनिमल्स को कंट्रोल में रखने और इनके हिफाजत के लिए बनाया गया है। बाज़ औक़ात कुछ बेवकूफ़ लोग गलती करते हैं, लेकिन इसका हर्जाना सबको अदा करना पड़ता है। ऐसा ही कुछ सिंगापुर में हुआ, जब कुछ लोगों ने मैस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम में गड़बड़ करने के लिए च्युइंगम का इस्तेमाल किया और हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड ने लिटर गम को साफ़ करने के लिए सालाना $150,000 खर्च किए। इसके बाद सिंगापुर ने 1992 में हर तरह के च्युइंगम पर बैन लगा दिया। सिंगापुर में च्युइंगम
इंपोर्ट करने वाले, बनाने वाले और बेचने वालों को भारी जुर्माना और जेल हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। मैं मिलता हूं आपसे इसी तरह की अगली नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।